देश सहित राज्य के विभिन्न संगठनों द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए हमेशा आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में कई ऐसे पत्रकार संघ है जो पत्रकारों के कल्याण की बात तो करती है, लेकिन झारखंड का एक ऐसा संघ है जो लगातार पत्रकारों के कल्याण का आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। वह है श्रम पत्रकार संघ। लगातार इसकी आवाज को बुलंद करते हुए जो राज्य सचिव है सुनील सिंह पत्रकारों को कल्याण की बात करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के समक्ष हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष हो या फिर राज्य के जो सचिव हैं उनके समक्ष, लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और पत्रकारों के कल्याण की बात करते हैं। यही वजह है कि पिछले 4 महीने से झारखंड के विभिन्न इलाकों में घूमकर पत्रकारों को संगठित करने का काम कर रहे हैं और पत्रकारों की जो समस्या है उनको उजागर करने के लिए और सरकार के पक्ष में रखने की बात कर रहे हैं। ये तमाम जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमारे साथ तमाम विभिन्न अखबारों से, विभिन्न कंपनियों से जुड़े हुए तमाम सम्मानित पत्रकार है। और जो बीच में जो नजर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सुनील जी हैं जो लगातार पत्रकारों के कल्याण की बातें करते हैं और श्रमजीवी पत्रकार संघ से जुड़े भी हैं। आज आपने महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान पत्रकारों के कल्याण के बारे में आपने चर्चा किया और आपकी बैठक में कह सकते हैं कि 30 से ज्यादा पत्रकारों की संख्या यहाँ पे नजर आए। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ करना चाहते हैं पत्रकारों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये कोयलांचल संवाद का कि जो पत्रकारों के हित के लिए, क्योंकि हम पत्रकार दूसरों का जो है समस्या को उठाते हैं लेकिन खुद अपनी कितने समस्याओं से घिरे रहते हैं ये पत्रकार से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है। क्योंकि जितना शोषण का आवाज़ हम लोग मुखरता से उठाते हैं उससे कहीं ज़्यादा शोषण हम लोगों का होता है। तो ये श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उनमें कोई बदलाव, मतलब कोई क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन एक जो पहल है, एक जो शुरुआत है वो शुरुआत करना चाह रहे हैं कि इसी व्यवस्था में, क्योंकि कहने को तो हम लोग चौथा स्तंभ हैं अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका, लेकिन ये पत्रकारिता जो है ये चौथा स्तंभ कहा जाता है, माना जाता है, लेकिन इसका कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। तो इसलिए हम लोग किसी भी अधिकार से वंचित हो जाते हैं। हम लोगों के पास में कोई किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट्स नहीं है कि ये पत्रकार का ये राइट्स है और ये लॉ है जिसके तहत आप ये काम कर सकते हैं, आपको ये चीज़ मिल सकता है, आपको ये चीज़ मिल सकता है, नहीं होता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, मतलब ये कहिए कि विडंबना ये है कि और भी जो यूनियन होते हैं और भी जो संस्थान है तो वो लोग सड़क पे उतर करके रोड जाम, चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, तमाम तरह के जो है करके सरकार को अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन एक पत्रकार ऐसा पेशा है कि ये हम बौद्धिक लोग कहलाते हैं और हम लोग ना तो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकते हैं, ना ही हम लोग रोड जाम कर सकते हैं और ना ही हम लोग कहीं धरना प्रदर्शन दे सकते हैं और ना ही हम लोग भूख हड़ताल कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं दे सकते हैं, ऐसा भी कोई बाध्यता, संवैधानिक बाध्यता है नहीं, क्योंकि हम बौद्धिक लोग हैं। हम लोग अपनी बातों को अपनी बौद्धिकता से उस पटल पे रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि किसी भी जो भी मजलूम की समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम लोग उस पटल पर तभी रखते हैं, हम लोग अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार रखते हैं, अपने अखबार में जगह दे करके, अपने चैनल में जगह दे करके, अपने अगर जो किसी भी माध्यम से, तो हम उसकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो अब रही बात कि जब हम दूसरों की आवाज़ को पहुँचाने का हम अगर माध्यम हैं तो हम अपनी बातों को कैसे पहुँचाएं? सड़क पे उतर कर तो नहीं पहुँचा सकते हैं, तो उसके लिए भी हमको इसी रूप में, इसी व्यवस्था में जाना होगा। तो ऐसे तमाम जो हमारे झारखंड के पत्रकारों के बीच जो समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को लेकर के हम पिछले 3-4 महीना से जो है प्रयासरत हैं और विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। बहुत सारा ज़िला अभी छूटा हुआ है, उन ज़िला में भी पहुंचेंगे, वहां के पत्रकारों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और एक चाहते हैं कि यहाँ के जो इस पत्रकारिता का पेशे से जुड़े हुए हैं जो लोग हैं, तो उनका जीवन तो कट जाएगा, मतलब जीवन कट जाएगा इन द सेंस कि जब तक वो काम करने लायक होंगे, लेकिन काम करने के बाद जब वो बूढ़ा हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, जब उनका शरीर काया जब साथ नहीं देगा, तब ऐसी स्थिति में उन पत्रकारों का क्या होगा?
कभी हम आप बैठ करके सोचिए कि आज हमारी सैलरी है, तनख्वाह है, पेमेंट है, जो भी है, ऐड से कमाते हैं, ये करते हैं, लेकिन जब हमारा एज जो है 60 के बाद हो जाएगा, जब हम दौड़ नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, जब हम किसी अखबार में काम करने लायक नहीं रहेंगे, हमारी आवाज़ लड़खड़ा जाएगी, हम कहीं लिखने के काबिल नहीं होंगे, हाथ मेरे कांपने लगेंगे, तो उस वक्त हमारा क्या होगा? ये सुनील जी, एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है कि पत्रकारों में सब अलग अलग संस्थान से तो जुड़े होते हैं, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बंगाल की बात करें, तमाम कुछ ऐसे राज्य हैं जो पत्रकारों को कल्याण के लिए वहाँ की सरकार काम कर रही है, चाहे आवास के नाम पे हो या पेंशन योजना के नाम पे। तमाम ऐसा आपने हाल ही में देखा था कि झारखंड सरकार की तरफ से जो वकील है, जो अधिवक्ता है, उनको भी पेंशन दिया गया। लेकिन पत्रकार एक ऐसा समाज जो सब, चाहे मजलूम की आवाज़ की बात करें, अधिकारियों की आवाज़ की बात करें, या फिर सरकार में शामिल नेताओं की बात करें, तमाम का आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज पत्रकारों का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। देखिए, ये झारखंड में जिस तरह से आप बोले कि मतलब ये पेंशन और दूसरा स्वास्थ्य बीमा की जो आप बात की है, तो स्वास्थ्य बीमा के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं कि पिछले सरकार से, रघुवर दास के सरकार में बातचीत हुई, लेकिन बात ये पहल हो नहीं पाई। हेमंत सोरेन की सरकार फर्स्ट 2014 में उन्होंने घोषणा भी किया था और ये पहल भी किए थे। बहुत सारे पत्रकार जाकर के पैसा भी जमा करवाए थे, 130 रुपये उस समय में लगा था, 130 रुपये जमा करके कि ताकि उनको स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे पत्रकार का जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, क्योंकि अलग अलग संस्था है, हर छोटा बड़ा मतलब संस्था है यहाँ पे, मतलब अखबार है, चैनल है, किसी का अपने कैपेसिटी के अनुसार उसके वहाँ कर्मचारी हैं। तो कोई भी बीमा एजेंसी तभी आपका बीमा कवर करेगी जब आपके पास में एक सर्टेन जो संख्या हो वो होनी चाहिए, और एक ग्रुप इंश्योरेंस ये होता है, तो वो नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण हम लोग का अब तक नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरी बार भी पहल किए और कहें कि नहीं बहुत जल्द जो है पत्रकारों के लिए भी करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम पत्रकार इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, सरकार के पास में नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम खुद जो है संगठित नहीं हैं। विभिन्न बहुत सारा यूनियन है यहाँ पर पत्रकारों का, बहुत सारे संस्थान हैं जो अपने संस्थान में बहुत सारे पत्रकार को जोड़े हुए हैं। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या कि हम लोग मिल करके एक सामूहिक यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जब बन जाएगा और ये जब रजिस्टर्ड हो जाएगी, तब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू हमारा जो है ग्रुप इंश्योरेंस भी हो सकता है, हमें जो है मतलब आवास की भी सुविधा मिल सकती है, हमें जो है स्वास्थ्य बीमा का भी योजना का भी लाभ मिल सकता है, और पेंशन योजना भी मिल सकता है। क्योंकि अभी हमारे जो अगल बगल के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू है, लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए या जो कि अभी तक तो हम लोग मतलब पेंशन तो बहुत दूर की बात है, हम लोग अभी स्वास्थ्य बीमा तक भी नहीं जा पाए हैं। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जितने भी संगठन झारखंड में पत्रकारों को चल रहे हैं, सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाने के लिए रेस में नजर आ रहे हैं। नहीं, हम देखिए, ये फिर ये विवादित बात हो जाएगा कि श्रमजीवी पत्रकार ही इकलौता जो है कि मतलब पत्रकार का हित का बात करता है, बाकी यूनियन नहीं करता। नहीं, सभी यूनियन अपने अपने तरीके से अपने अपने ढंग से अपने काम कर रहे हैं। लेकिन हम इसलिए पहले ही हमने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ये चाहती है कि ये जो अलग अलग यूनियन है ये विभेद मिटा दीजिए, क्योंकि पत्रकार का हित करना है। आप भी अगर कोई यूनियन बना है, कोई बैनर अगर आप तैयार किए हैं तो पत्रकार के हित के लिए ही बनाए हैं। हमारा भी कोई अगर मतलब यूनियन का अगर बैनर है तो वो भी पत्रकार के हित के लिए है। तो पत्रकार का हित किसमें है? पत्रकार का हित व्यक्तिगत इंडिविजुअल पत्रकार का हित है, जिसमें मेरा भी हित होगा, नौशाद जी का भी हित होगा, रंजीत सिंह का भी हित होगा, रहमान जी का भी हित होगा। तो ये हित तब होगा कि जब ये अपना बैनर भुला जाएंगे, ये अपना बैनर भुला जाएंगे और आप अपना बैनर भुला जाइएगा, हम अपना बैनर भुला जाएंगे। कहने का मतलब आप जिस चैनल में काम करते हैं, आप जिस यूनियन से संबंध रखते हैं, रंजीत सिंह जी जिस यूनियन से संबंध रखते हो, चाहे जिस संस्था से संबंध रखते हो, तो उससे हट करके हम एकजुट हो जाएंगे और अपनी बातों को जब अगर हम रखेंगे सरकार के पास में या जो
उचित जहाँ पर जो व्यवस्था है, जो माध्यम है, वहाँ तक अगर हम अपनी बात को पहुँचा देंगे तो हो सकता है कि हमारी बात को भी सुना जाएगा। चलिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जितने भी संगठन से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, तमाम चीज़ों को भूल करके सिर्फ पत्रकारों को कल्याण के बारे में अगर वो सोचना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पे झारखंड में जो पत्रकार है, जो निचले स्तर से आते हैं या फिर जिस तरह से वो काम करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जा सकता है। क्या कहेंगे, आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, बैठक के बाद कई ऐसी चीज़ें जो छन करके बाहर आए। देखिए, सुनील जी का सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा और बाकी जो भी लोग बैठक में उपस्थित हुए अपना कीमती समय निकाल कर। लेकिन जब इस प्रकार की बैठक जब नियमित अंतराल पे होगी ना, तो और भी कई सारे बातें निकल कर आएगी और उसका समाधान भी निकलेगा। जैसे पत्रकारिता या मीडिया हाउस में जो काम करना है, जो काम है, जो पेशा है, काफ़ी चैलेंजिंग है। मतलब इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है और उसके बदले में रिवार्ड जो है वो काफ़ी कम है। तो इस प्रकार जो हम लोग है कि अपनी समस्याओं, समाज की समस्याओं, हर तरह की बात उठाते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को हम लोग नहीं उठा पाते अपने सामने में। और जोखिम इसलिए क्यों, देखिए अभी तो कमेंट कोई भी, आपके भी सभी लोग जब हम लोग खबर करते हैं तो किसी खबर पे कोई नाराज हो जाता है, कमेंट कर देगा नीचे कि भारत में मीडिया का रैंकिंग जो इतना नीचे है, ऐसे ऐसे। लेकिन भारत में मीडिया में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना मुश्किल है, इसके बारे में चर्चा नहीं होती है। और खासकर जैसे किसी के बारे में खबर, एक माफिया तत्व तो एक अलग चीज़ है, बड़े बड़े राजनेता भी आजकल कमेंट ये पत्रकारों पर निशाना साधते हैं। जब उस पर का निशाना साध देते हैं तो बाकी कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ जाता है। तो मतलब हर तरह से आपको चुनौती, हर खबर आपके लिए, किसी के लिए पॉजिटिव है तो किसी के लिए नेगेटिव है, और जिसके लिए नेगेटिव है वो आप पे अटैक कर सकता है। तो इस प्रकार की बातें, और भी बहुत तरह की बातें हैं। सुनील जी ने कहा जैसे कि रिटायरमेंट के बाद की बात, तो वो भी एक चुनौती है। उसके बाद अभी जो वर्तमान में जो काम अभी कर रहे हैं, अभी क्या किया जा सकता है, काम को कैसे हम लोग बेहतर ढंग से कर सके, और बाकी जो आम पत्रकार है उनका जीवन यापन भी कैसे अच्छे से चल सके, और उनका किसी प्रकार का अगर एकजुट लोग रहेंगे तो सब लोग मिलकर अगर किसी की मदद करेंगे तो उनका, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो एक जो संगठन की आवश्यकता होती है कि साथ में मिलकर काम करें, उसका इन्होंने पहल किया, तो मैं बहुत धन्यवाद करूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कंटिन्यू मतलब नियमित अंतराल पर हम लोग अपने साथियों से जब टच में रहेंगे तो और भी कई बातें निकल कर आएगी और उसका समाधान हम लोग कर पाएंगे। एकता में बल है, और अगर एक साथ मिल करके झारखंड के तमाम पत्रकार अगर काम करें तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि झारखंड के जो पत्रकार है उनकी समस्याओं का जो दो चार होना पड़ता है उससे निजात मिल सकता है। क्या कहेंगे, महत्वपूर्ण बैठक में आप भी आए थे शामिल होने। बैठक तो बहुत महत्वपूर्ण था और बेहतरीन हुआ आज बैठक, और बहुत सारे पत्रकार आज जुड़े। आज नए पत्रकार भी हमारे संगठन के साथ जुड़ गए। तो देखिए, जो समस्या जो है और जो इसका निचोड़ निकला है अभी, उसमें सबसे मेन मुद्दा था स्वास्थ्य का। अगर सपोज दैट आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं और आप ईमानदारी पत्रकारिता करते हैं, लगभग लोग तो वही है, कुछ गिने चुने की वजह से कुछ लोगों का नाम भी खराब होता है, लेकिन लगभग लोग ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, और कल को कि आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपका स्वास्थ्य का बीमा नहीं है, आपको प्रॉब्लम होता है, आप 10,000 का इलाज का खर्च आ रहा है या दवाई की खर्च आ रही है 10,000 रुपया की, आप कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इसके लिए कोई लाभ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। तो इस सबसे अहम मुद्दा रहा हम लोग का आज की मीटिंग का कि स्वास्थ्य बीमा को लेके हम लोग एक बनाएंगे हम लोग उसको, कि किस तरह से हम लोग सरकार से उसके लिए हेल्प लिया जा सके, मदद लिया जा सके, और संगठन को मजबूत किया जा सके कि कैसे मजबूत हो। और बहुत सारे बैठक में बातें हुई, जैसे कि आवास को लेके बैठक हुई कि पत्रकारों को आवास कैसे मिल सके, स्वास्थ्य बीमा कैसे मिल सके, और अन्य लाभ, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि एडवोकेट्स एंड ऑल को, सारे लोगों को बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है, स्वास्थ्य से भी लेके बीमा भी मिल रही है उन लोगों को, और संगठन भी उन लोग का भी बढ़िया है। तो हम लोग का भी संगठन बढ़िया हो और कैसे और आगे काम हो सके, इसके लिए बैठक किया गया। और सुनील सर का हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से एक्टिवली मेहनत कर रहे हैं, और ये तो बहुत पुराना संगठन है और बहुत पहले से काम करते चले आ रहे हैं। अगर आप देखना होगा कि जो और भी पत्रकार साथी है, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सारे लोग इसमें जुड़े और बेहतर से बेहतरीन काम करें। उम्मीद किया जा सकता है जिस तरह से श्रमजीवी पत्रकार संघ ने आज महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक में शामिल पत्रकारों को उसकी उपलब्धि के बारे में बताया, आने वाले समय में जिस तरह से पत्रकार झारखंड में उस इलाके से भी काम करते हैं जहां पे उन्हें 2-4 होना पड़ता है
और उन्हें रिवॉर्ड के रूप में कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे में श्रमजीवी पत्रकार लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे गांव की बात करें, शहर की बात करें या फिर राजधानी की बात करें, तमाम पत्रकारों के कल्याण के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।